अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ हो रहे हैं आलू बॉयल और जितनी कटिंग की चीज़ें थी वो सब अम्मी और मैं मिलकर कर चुके थे। तो सोचा यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर दूँ और अक्सर मेरा खाने पीने से ही व्लॉग स्टार्ट होता है। आप लोग भी सोचते होंगे कितना खाते पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घर के हैं। तो यहाँ मुझे जो है बॉयल आलू को छीलना था तो वो मैं छीलना शुरू किया और अम्मी जो हैं वो मैं दिखाती हूँ, वो यहाँ पर प्याज वगैरह ये सब कट कर रही थी। तो फिर हमने आलू जो लिए जो कि हमने छील लिए थे उनको मैश करनी थी, तो उसको हमने करना शुरू कर दी। तो आज जो तैयारियाँ चल रही हैं तो कुछ रिफ़्रेशमेंट की हैं, कुछ डिनर की हैं। तो आज जो घर पर है पूरा ननियाल आ रहा है, जैसे कि मामू खाला उनके बच्चे वगैरह सब आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। ईद पे तो इतना बिजी थे कि बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाने का मौका मिला, क्योंकि चांद रात पे जब इत्तेकाफ़ से बहन उठी तो अम्मी तो खैर सारा काम जो है वो कर चुकी हैं, तो बहन उठी तो उसकी वजह से ईद वाला दिन बिजी गुजरा मेहमानों के साथ, क्योंकि मामू की पहली ईद थी तो सबका मिलना जुलना ये सब था, तो बहुत मुश्किल होता व्लॉग बनाना। तो यहाँ जो है अम्मी कटलेट्स बना रही हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए और कुछ चीज़ें अम्मी तकरीबन बना चुकी हैं मेरे उठने से पहले। तो यहाँ कटलेट्स की तैयारी हो रही है और ये पूरी रेसिपी है सामने आपके। अगर आप लोग भी बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ जो कटलेट्स की तैयारी हो रही है वो ज़ीरा है, फिर प्याज है और हरी मिर्च को दोनों को भून लेना है। फिर उसके बाद कुटी हुई मिर्च डली है, हल्दी डली है और अपना मैक्रोनी मसाला है, साथ में चाट मसाला है, ज़ीरा है। और फिर इसमें आलू डालने के बाद अम्मी ने डाला धनिया, धनिया डालने के बाद अम्मी ने डाला टाटरी, टाटरी डालने के बाद अम्मी ने इसमें डाला हरा धनिया। तो उसको फिर से उन्होंने मिक्स कर लिया। पूरी रेसिपी मैंने आप लोगों को बता दी है और मेरी कोशिश है कि मैं आपको पूरा दिन रेसिपी बताऊं। और अम्मी ने सोया सॉस भी इसमें ऐड कर दिया। फिर उसके बाद अम्मी ने पुदीना धोना शुरू किया और मैंने चावल बीनना शुरू कर दिए। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा ही सही पर मैं व्लॉग में आपको दिखाऊं कि घर में क्या क्या मसरूफ़ियात हैं। मसरूफ़ियात तो काफ़ी ज़्यादा ही हैं, बट यह है कि मैंने थोड़ा थोड़ा आपको दिखाना ज़रूर है। तो जैसे कि मसाला रेडी हो गया था तो अम्मी ने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था कि अम्मी इनको शेप दें तो वो गर्म ना हो। यहाँ अम्मी की कटलेट्स बना रही थी और हमें भी अपना काम करना था, तो मैं साथ में ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बना रही थी। तो मैंने ग्राइंड करना शुरू कर दिया था उसको और मैंने कहा जैसे जैसे वक्त है आप अपना थोड़ा बहुत काम करें। ग्राइंड होने के बाद वीडियो मैंने रोक दी थी और फिर ये ग्राइंड होने के बाद मैंने निकाल लिया है और साथ में जिसमें जो बड़ी बड़ी ब्रेड रह गई है वो हम लोग इसमें से निकाल देंगे। और साथ ही मुझे जो है हरी मिर्च है उसको भी जो है ग्राइंड करना था, लाइट जाने से पहले मैंने सोचा वो भी कर लेती हूँ। तो मैं तकरीबन थोड़ी थोड़ी वीडियो आपको दिखाती रहूँगी, तो साथ में वो भी मैंने ग्राइंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है और ईद का चौथा दिन है तो लोड शेडिंग तो स्टार्ट हो गई है। एहसान किया उन्होंने हमें 3 दिन लाइट देकर। चलो यहाँ से ग्लैंड करने के बाद भी और सारे बहुत सारे काम हैं, तो मुझसे जितना होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। और यहाँ पे हरी मिर्च ग्लैंड हो रही है और जैसे ही मैंने इसे खोला तो मुझे छींकें लगना शुरू हो गई थी। और फिर हमने रेडी भी होना था तो सोचा पहले रेडी हो जाएं, वैसे ही 4:45 का टाइम हो रहा है, सबके आने से पहले हम रेडी हो जाते हैं। तो मैं रेडी होने के बाद ब्लॉग स्टार्ट करी। फिर रेडी होने के बाद रेस्ट हो रहा था, मैंने कहा यहीं से मैं थोड़ा रेडी होकर आपको दिखा दूँ और अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ। जो अम्मी ने जो है चिकन धो भी ली थी, वो तकरीबन काम कर चुकी थी क्योंकि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने सोचा था हर एक एक वीडियो शेयर करूँगी, पूरी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं ये सब करूँगी। फिर अम्मी ने चिकन निकाला जो कि वाइट कढ़ाई के लिए था और जो चिकन था वो यखनी बना के अम्मी ने वो रख दिया। जब तक यखनी बन रही थी तो कज़न आई हुई थी, उसने कहा चलो यार मेहंदी लगा लेते हैं। और मेहंदी की ऑफ़र कौन मना करता है, कोई मना नहीं करता। तो मैं अक्सर सबके लगा लेती हूँ, मैं ही रह जाती हूँ। तो कज़न ने कहा चलो मैं इस बार तुम्हारी मेहंदी लगाती हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम लगाओ और लगाने के बाद दिखाओ। तो उसने दिखाई। फिर दिखाने के बाद यहाँ अम्मी ज़र्दा रेडी कर रही थी, तो मैंने सिस्टर को बोला जाके यार ब्लॉग बनाओ, थोड़ा बहुत इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो अम्मी यहाँ जर्दी के अंदर जो है वो मलाई वगैरह ऐड कर रही थी। फिर ये है कि मुझे हैंड वॉश करने पड़े क्योंकि मुझे सैलेड बनाना था, फिर मैंने हैंड वॉश किए अपने। फिर सैलेड की तैयारी मैं करना शुरू कर दी। तो मैंने अम्मी से पूछा क्या क्या होना है, तो अम्मी ने कहा कि रात का टाइम है, प्याज वगैरह नहीं काटना, तो नॉर्मली तुम जो है खीरे और बंद गोभी से काम चला लो। रायता रेडी करना था, फिर रायता भी जो हमने है बना लिया था और साथ ही साथ अम्मी बर्तन भी निकाल रही थी। उसके बाद वीडियो रोकने के बाद मैंने अपने बर्तन धोना शुरू किया। तो आयशा कहती है ये भी दिखाओ ना, ये भी एक ब्लॉग का हिस्सा है। मैंने कहा दिखा दो कोई बात नहीं। मेहंदी लगाने के बाद मैं ये काम कर रही हूँ, मतलब मेहंदी लगाने के बाद
मैं बर्तन धो रही हूँ, ये भी मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को अपनी मेहंदी भी दिखाती हूँ। तो ये है मेरी मेहंदी, जो कि मैंने ईद के बाद लगाई। ईद पे लगा नहीं सकती थी, तो ईद के बाद लगाई, और बहुत ज़बरदस्ती मेहंदी थी जो कि कज़न ने मुझे लगाई। और यहाँ पे जो है अम्मी बिरयानी को दम देने से पहले मैंने कहा आप मुझे बताना, मैं वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पे ज़र्दे के लिए चावल भी बॉयल हो गए थे, तो अम्मी बड़ी मसरूफ़ थी और मैं फ्री भी नहीं थी, और मैं भी थोड़ा बहुत मसरूफ़ थी। तो थोड़ा मेहंदी की जब ऑफ़र आई तो मैं मेहंदी लगाने बैठ गई। और यहाँ पे ज़र्दा रेडी हो रहा है हमारा, और इतनी लजीज़ खुशबू आ रही थी। बिरयानी भी रेडी हो गई थी, तो अम्मी ने इसको दम देना था। और फिर माशाल्लाह जो गैस है वो आ गई थी, नहीं तो जो कि सारा काम जो हुआ है, जो भगोने बिल्कुल काले हो रहे हैं, सिर्फ लकड़ियाँ जलाकर ये काम किया, क्योंकि हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका था और घर में जो लड़के थे वो सब बाहर थे घर से, तो वो आए ही लेट थे, कॉल्स कर रहे थे, नहीं उठा रहे थे, तो कुछ ना कुछ हमने भी करना था। तो लकड़ियाँ जला जला के हमने इतना अपने गैस को जलाया हुआ, तो मुश्किल से वो गैस सिलेंडर जब ख़त्म हो गया, फिर लकड़ियाँ वगैरह जलाई, उसके बाद गैस आ गई थी। और यहाँ पे मैं अपना सैलेड जो कट गया था, मैंने कहा चलो उसको भी रेडी करके थोड़ी देर में फ्रिज में रख देती हूँ। तो उसकी मैंने प्लेट्स बनाई, और उसको बनाने के बाद मैंने उसको फ्रीज़र करना था, तो जल्दी कट करने के बाद मैंने उसे फ्रीज़र किया। और मैं आज सालन भी आपको बताती हूँ क्या बना है। तो साथ में जो है अम्मी ने वाइट कढ़ाई बनाई थी, और फिर मुझे बर्तन वगैरह भी देख रहे थे, और कुछ रह गए थे वो भी निकालने थे, रोटियां भी काटनी थी, तो वो सब भी स्लिप पर रख दी थी। अम्मी ने कहा बस इसको कट करना शुरू करो, तो फिर हमने सोचा पहले छोटी छोटी काम कर ले। तो सिस्टर के साथ मिलकर हमने रायता निकालना शुरू किया। और आज जो दावत है, वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो मैं ख़ुद भी बताऊं, आज जो मेरे घर पे ईद के चौथे दिन जो दावत है वो है ननियाल वालों की। ननियाल में नानी तो हैं नहीं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, तो मामू हैं, ख़ाला हैं, कज़न्स हैं, उनकी दावत थी। तो मैंने व्लॉग जब ही अपना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अक्सर बहुत सी चीज़ें यादगार कैप्चर हो जाती। इतनी मसरूफ़ियात थी कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। मैंने सोचा था फुल मैंने रेसिपी देनी है बिरयानी की, वाइट कढ़ाई की, और रायते की भी दे ही देती, वो भी एक रेसिपी है, पर वक्त नहीं था, बहुत कम वक्त था। हम फिर रोटियां आने के बाद मज़ीद और रोटियां आ गई थी, क्योंकि मुझे वो कम लग रही थी, तो फिर वो मैंने कट करना शुरू किया। और अम्मी का शोर हो गया, ये लगाओ वो लगाओ, दस्तरखान लगाना शुरू करो, वक्त ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गैस भी नहीं थी, तो खाना ठंडा होने से अच्छा था कि जल्दी जल्दी दस्तरखान लगना शुरू हो। और वाइट कढ़ाई तकरीबन बन गई थी, उसको फिर भी अम्मी ने जो है मंदी आंच पे रखा हुआ था कि ठंडा ना पड़ जाए। फिर जो है हम अपनी रोटियां साइड कर रहे थे कि हम रोटियां अपनी कट करना शुरू करें, तो फिर हमने अपनी रोटियां कट करना शुरू की। मतलब इतनी जल्दी जल्दी की कि सारा काम जल्दी 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 जल्दी। फिर उसके बाद अम्मी बिरयानी निकाल रही थी, तो मैंने कहा चलो इसका भी थोड़ा बहुत मैं आपको रिव्यू दूँ। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही थी, और मैंने तो 2-3 बाइट खा भी लिए थे कि नमक वगैरह कैसा है। अम्मी ने कहा टेस्ट कर लो, तो फिर वो मैंने टेस्ट कर लिया। मैं उनसे कह रही थी जब बन गई है तो अब क्या टेस्ट करना फिर अम्मी ने कहा रोटियां छोड़ो, पहले तुम पानी और दस्तरखान लगाना शुरू करो। तो सब ने मिलकर दस्तरखान लगाना शुरू किया। उसके बाद मैंने रोटियां कट की कि जैसे कम पड़ती हैं तो फिर हम लोग फिर से आगे दस्तरखान पे दे देंगे। तो फिर मैं वो कट कर रही थी, अम्मी खाना सबको दे ही रही थी, तो फिर अम्मी खाना निकाल रही थी और मैं अपनी रोटियां जो है वो कट कर रही थी। और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें व्लॉगर्स, व्यूज़ जो हैं वो कभी ज़्यादा कभी कम, तो यार जब आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखा करें, और लाइक, और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि कमेंट से अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चीज़ क्या है। और एक तो मुझे एंगल समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना मोबाइल रखूँ तो कहाँ रखूँ, और किचन में भी सारे लोग थे, तो बस मैं मोबाइल को कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब इतनी मसरूफियात थी और इतना तंग हो रही थी मैं भी खुद भी मोबाइल के साथ कि व्लॉग बनाना आसान बात नहीं है, पर कोशिश पूरी थी। फिर मैंने वहाँ से मोबाइल उठाया, साइड पे मोबाइल रखा, फिर से मैंने जो रोटियां हैं वो मैंने रखनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा इससे पहले वो ठंडी हो जाएं, तो अंदर जाने से पहले मैं इसको इसमें सेव कर देती हूँ। तो फिर मैंने कट करके रोटियां रख दी थी, और मैंने कहा अम्मी से कि अगर ज़रूरत है आप ले जाएँ और अंदर। तो आज ऐसा रहा। फिर अम्मी ज़र्दा निकालने लगी, मैंने कहा अम्मी ज़र्दे की तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसकी भी मैं रेसिपी नहीं दे पाई, क्योंकि मैं ख़ुद इतना मसरूफ़ थी। अगर मैं मेहंदी लगाने नहीं बैठती तो आपको हर चीज़ की फुल रेसिपी देती थी। फिर इंशाल्लाह अगली बार मैं आप लोगों को इस सब की रेसिपी दूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो खाना तो बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। तो अम्मी अंदर सर्व कर ही रही थी, तो फिर मैंने कहा ठीक है आप देकर आएँ, मैं ज़रा ज़र्दे को एक बार फिर से दिखा दूँ कि ये किस तरह रेडी हुआ है।
फिर उसके बाद दस्तरखान लग रहा था। मैंने कहा इससे पहले जो सारे लोग, आधे लोग बैठ गए थे, आधे लोग कुछ बाहर थे, आधे लोग कुछ कमरे में थे, तो मैंने कहा उनके आने से पहले मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि अक्सर किसी के सामने बनाओ ना तो वो हंसते हैं, अच्छा व्लॉग स्टार्ट किया, अच्छा ये किया है, वो किया है। और जैन साहब बड़े मस्ती में थे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दें और शेयर कर दें, शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। और जाते जाते मैंने सोचा कि स्वीट्स जो घर में आए वो भी दिखाती चलूँ। तो जो घर में रह गए थे तो उनका मुँह भी तो मीठा कराना लाजमी है। तो अम्मी के पसंद के चमचम है, और खाला और मामू जब आते हैं तब वो यही लेकर आते हैं अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी को पसंद है। तो आज दावत थी घर में, तो फिर वो यही लेकर आए। खाला की तरफ से, बड़ी खाला की तरफ से भी यही मिठाई आई, और छोटी खाला और मामू की तरफ से भी यही मिठाई आई। साथ में जो मेरी मैरिड कज़न है, बड़ी कज़न है, उनके हस्बैंड की तरफ से जो है, दिखने में तो केक ही लग रहा है, जब ये खुलेगा तो देखेंगे कि क्या है। तो मैंने कहा चलो एंड करने से पहले लोगों को स्वीट्स भी दिखाते चले ना, जो लोगों के पेट में चूहे दौड़ें और मुंह में पानी आ जाए। तो कज़न की तरफ से आइस केक है, और इसमें जो है डेयरी मिल्क भी लगाई है कि इंसान खुश हो जाए वो भी रैपर में करके डेयरी मिल्क लगाई है। तो अब एंड करते हैं हम ब्लॉग को। अल्लाह हाफिज़।